हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मिनट स्ट्रेटजी फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये आपके जेबी का थर्ड एग्जाम होता है और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स को देख के जनरली बहुत सारे बैंकर्स के दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि इसमें अकाउंटिंग है, नाम से ही अकाउंटिंग है, तो क्या हम नॉन कॉमर्स है, मतलब कॉमर्स हमने नहीं ली, हम साइंस बैकग्राउंड के या आर्ट्स हैं, तो क्या हम क्लियर कर सकते हैं? दोस्तों डेफिनेटली आप कर सकते हैं क्लियर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारे तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं बैंकों में वही है जो इंजीनियर्स है, तो वो सारे आप बोल सकते हैं कि 70 to 80% जो है वो सब नॉन इंजीनियर्स ही हैं, तो बहुत सारे लोग क्लियर करते हैं, तो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, और एक और बात दोस्तों, आपकी जो बुक है मैकमिलियन बुक, वहां पे बहुत ज्यादा बल्कि है। कुल मिला के आपको न्यूमेरिकल्स बहुत सारे दिए गए। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए गए, तो आपको परेशान नहीं होना। जो मैंने आपके लिए वीडियोस बनाई है, मैंने आपको पूरा बुक कवर किया, इसलिए मैंने आपको सारे न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन किए। क्योंकि कई बार मैं एक या दो न्यूमेरिकल्स छोड़ देती हूँ तो फिर मेरे को कमेंट्स आते हैं कि ये न्यूमेरिकल्स रह गया, तो इसीलिए मैं पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाती हूँ जो भी हमारी फुल सिलेबस की वीडियोस होती है। पर अगर आप लोगों के पास टाइम कम है, जैसे आप लोग जानते हैं ना बैंकर्स के पास टाइम नहीं, तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए अल्टरनेट दिया है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस बोल दीजिए, या मैक्सिमम जो आपको अकाउंटिंग की वीडियोस मिलेंगी ना, एमसीक्यू वाली वीडियोस, वहां पे आपकी बुक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर है। तो कुल मिला के अगर आपके पास इतना सारा टाइम नहीं हो पा रहा, तो आप एमसीक्यू की वीडियोस देख सकते हैं। एज ऑन डेट 48 एमसीक्यू की वीडियोस मैंने आपके लिए अवेलेबल कराई है, जिसमें मैंने क्या किया, सिर्फ आपके न्यूमेरिकल्स, आई थिंक 70 to 80% वीडियोस में आपको सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और 20% के आसपास आपको वहाँ पे थ्योरी भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स को मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया। अगर आपके पास बुक की इतनी सारे वीडियोस देखने का टाइम नहीं है, तो आप उन न्यूमेरिकल्स को देख सकते हैं, आपका काम हो जाएगा आसानी से, कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन से टॉपिक्स हमें करने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पहले से जो रेड कलर में लिखा हुआ है ना, ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए जब दिसंबर में एग्जाम था तब बनाई थी, और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मई 2025 के लिए। तो मैंने ये इरेज नहीं किया ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरह से रिपीटेशंस होती है। ठीक है, तो ये दिसंबर 2024 में मैंने वीडियो बनाई थी, और ये जो रेड है, ये सारे क्वेश्चंस आपके मई 2024 पूछे गए थे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि दिसंबर 2024 में से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको लास्ट 2 सेमेस्टर का आइडिया इसमें हो जाएगा। सो देखिए, ये जो चैप्टर है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट चैप्टर दोस्तों बहुत बड़ा है, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 75 पेजेस में सिर्फ फर्स्ट चैप्टर कवर है। तो आपको इतना सारा टाइम वेस्ट नहीं करना। इसमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एएस, उसी को लेके क्वेश्चंस पूछा जाता है। और इस बार भी, मैंने पिछले बार भी यहाँ पे लिखा था, देखिए एएस में से 2 क्वेश्चंस आते हैं, और इस बार भी ऐसा ही था कि दिसंबर 2024 में जो एग्जाम था, 2 क्वेश्चंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछे गए थे। एएस में भी मैंने आपके लिए शॉर्ट वीडियोस बनाई, आप सीधे सर्च कर सकते हैं, टू हैंड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वहां मैंने आपको ट्रिक्स बताई कि कैसे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद होगा। सिर्फ वो अकेले वीडियो आप देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। हमेशा लास्ट 3 या 4 सेमेस्टर से ऐसा हो रहा है कि इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल से एक वीडियो से आपके 2-3 मार्क्स कवर हो जाते हैं। सेकेंड हम बात करेंगे ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो 75 पेजेस में से आपको सिर्फ मेरी वो एक वीडियो देखनी, उससे से आपका काम हो जाएगा। सेकेंड चैप्टर पे आएंगे, यहाँ पे आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट को लेके क्वेश्चंस आते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरी वीडियो देखनी है। अलग अलग अकाउंटिंग कंसेप्ट है, जैसे ड्यूल अकाउंटिंग कंसेप्ट और रियलाइजेशन कंसेप्ट, ऐसे करके 7-8 अकाउंटिंग कंसेप्ट है। तो वो वाला टॉपिक आपको कवर करना है, क्योंकि इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट टाइम भी 6 से 7 नंबर का पूछा गया था मई 2024 में, फिर नवंबर दिसंबर में भी आया था। तो हमेशा इसमें से क्वेश्चन आता है अकाउंटिंग कंसेप्ट को लेके। ठीक है, तो मैंने आपको टॉपिक भी बताया, ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से कवर करना चाहिए। फिर आ जाइए आप चैप्टर नंबर 4 पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने जो आपको एमसीक्यू की वीडियोस अवेलेबल कराई है, बुक में ज्यादा प्रैक्टिस के लिए नहीं दिया, आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन से ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है। बीआरएस को लेके पिछले बार भी मैंने लिखा था 4 से 5, ये आपका मई 2024 में आया था। सेम दिसंबर 2024 में, नवंबर दिसंबर में भी इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे थे। तो 4 से 5 नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीआरएस में से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने जो एमसीक्यू की वीडियोस अवेलेबल कराई है, वहां पे आपको बीआरएस के न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, एज ऑन डेट टोटल 48 वीडियोस है एमसीक्यू की, सारे आपके सिलेबस में। तो उसमें आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है पर्टिकुलरली कि बीआरएस बेस्ड न्यूमेरिकल, तो वहां जाके आप प्लीज बीआरएस का न्यूमेरिकल देखिए, आपका काम हो जाएगा, बहुत अच्छी आपको प्रैक्टिस होगी। मुझे लगता है मैंने 5-6 वीडियोस आपको अवेलेबल करा रखी है। चौथे के बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे। बीआरएस में से आपका न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं कि बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, तो बताइए पासबुक कितना होगा। ठीक है, या पासबुक कितना है तो कैश बुक बैलेंस बताइए, बस यही वाला क्वेश्चन इसमें से आता है।
चैप्टर नंबर 5 भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एरर रेक्टिफिकेशन को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रायल बैलेंस, एरर रेक्टिफिकेशन, तो ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन में पहले दोस्तों न्यूमेरिकल आता था, लेकिन इस बार न्यूमेरिकल एक ही नंबर का था, 2 नंबर का थ्योरी पूछा था। 3 मेथड से आपका डेप्रिसिएशन का, तो उसमें आपका थ्योरी का क्वेश्चन था और एक न्यूमेरिकल इसमें से पूछा गया था। बिल ऑफ एक्सचेंज में भी 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको बुक से नहीं देखना, क्योंकि बुक में आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और मैंने सारे एक्सप्लेन किए, तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने 48 एमसीक्यू की वीडियोस बनाई है ना, सिर्फ आप वो देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा आपको डिटेल में नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। पूरा वीडियो अगर आप नहीं देख पा रहे, तो एटलीस्ट जो मेरी एमसीक्यू की वीडियोस है वहां पे मैंने लिखा हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसकी आप वीडियोस देख लेना। ठीक है, तो ये चैप्टर्स आपके मॉड्यूल ए में कवर हो गए हैं, जो आपको देखने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। अब हम आ जाते हैं आपका बी पे। बैलेंस शीट मैंने पिछली बार कहा था, पर इस बार इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना। चैप्टर जो 14 है दोस्तों, ये भी काफी बड़ा है। तो चैप्टर 14 में जो सिंपल सिंपल है ना, अगर आपको सारी वीडियोस नहीं देखनी न्यूमेरिकल्स की, तो पहली 1 या 2 वीडियोस देखिए, हो जाएगा। क्योंकि चैप्टर 14 में इन्होंने 8 या 10 बड़े बड़े न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, और मैंने वीडियो में सारे के सारे जो आपके न्यूमेरिकल है सब एक्सप्लेन किया है। तो इतना सारा आपको नहीं देखना, तो आप 1 या 2 वीडियोस उसकी देख लीजिए। मतलब स्टार्टिंग के जो 1-2 न्यूमेरिकल्स है ना, वो आपका मोर देन सफिशिएंट है। और जो मैंने 48 एमसीक्यू की वीडियोस बनाई है, उसमें भी आपको ये कंपनी अकाउंट 1 के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। उतना आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट इसमें रहेगा। हाँ, चैप्टर जो 16 है इस बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसकी आप पूरी वीडियोस देखेंगे। इसमें एक्टिविटी ऑफ बिजनेस को 3 तरह से क्लासीफाई किया गया। ठीक है, और 3 तरह की एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तो इनके ऊपर क्वेश्चंस बने थे काफी। तो ये वाला चैप्टर इस बार मैंने लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी आप वीडियोस देख के जरूर जाइएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाएंगे मॉड्यूल सी पे। मॉड्यूल सी में जो रेशियो एनालिसिस है ना, तो इसकी 3-4 वीडियोस है, आप सिर्फ पार्ट 4 देख लेना दोस्तों। उसमें मैंने हर टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है रेशियो एनालिसिस को लेके वो बताए। इस बार करंट रेशो, क्विक रेशो, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आए थे। तो सिर्फ आप पार्ट 4 देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, प्लीज आप पार्ट 4 देख के जाना, हमेशा रेशो में से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप देख लीजिए, मैंने पहले से रेड टिक लगाया है, तो मैंने पिछली बार भी कहा था और इस बार भी मैं आपको बोल रही हूँ, रेशो में से पक्के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटीज में आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ईएमआई कैलकुलेशन पे भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। इस बार वाईटीएम और फोरेक्स में से दिसंबर में तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, पर पिछली बार जो है आपका मई 2024 में पूछा गया था, नवंबर दिसंबर में नहीं पूछा गया था। लीज फाइनेंस, लीजिंग को लेके भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। मॉड्यूल डी में से इस बार कम ही क्वेश्चंस थे। आपका जीएसटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, और एक और बात दोस्तों, आपका जो पेपर का पैटर्न है, लास्ट 2 साल से आप बोल सकते हैं, 3-4 सेमेस्टर से इन्होंने पैटर्न बिल्कुल चेंज किया। आपका थ्योरी जो है अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 88%, यानी 85 to 88% का थ्योरी पूछ रहे हैं, और न्यूमेरिकल्स सिर्फ आपका 10-12 नंबर का। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 12% के आसपास आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं। तो लास्ट 2 ईयर से आप बोल सकते हैं कि 4 सेमेस्टर से यही ट्रेंड चल रहा है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार थ्योरी में से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो थ्योरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, टू हैंड्स की ऐप में 3 मंथ का कोर्स है, वहां पे आपको कुछ पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पीडीएफ, आप वो पीडीएफ कर लेना, आपका काम हो जाएगा। प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यू में सिर्फ और सिर्फ मैंने आपका थ्योरी कवर किया। बुक की जितनी थ्योरी है वहां पे आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको टू हैंड्स ऐप में मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो 1 मंथ का ले सकते हैं, इससे आपकी जितनी भी थ्योरी है बुक की, वो सारी आपकी चैप्टर वाइज एमसीक्यू से कवर हो जाएगी। तो कुल मिला के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे मुझे कई बार कमेंट्स आते हैं कि इतनी इतनी सारी वीडियोस है, तो हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे देखें या क्या देखें। तो स्पेशली ऐसे बैंकर्स जो इस तरीके का मैसेज कर रहे हैं कि बहुत सारी वीडियोस है, तो दोस्तों वीडियोस मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे आपकी पूरी की पूरी बुक कवर करनी होती है। और वीडियोस बड़ी इसलिए क्योंकि आप अपनी मैकमिलन बुक देखिए, कितने सारे इसमें न्यूमेरिकल्स है, तो मुझे सारे एक्सप्लेन करने होते हैं। अब जैसे मैंने आपको चैप्टर 15 का एग्जांपल दिया ना, आप चेक करना 15 में कितने सारे न्यूमेरिकल्स है। हार्ड मतलब 8 से 10 न्यूमेरिकल और एक न्यूमेरिकल, सॉरी 14, 8 से 10 न्यूमेरिकल और एक न्यूमेरिकल 2-2 पेजेस का है, तो मुझे इसको एक्सप्लेन करने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। पर क्योंकि मेरा काम है आपको पूरा सिलेबस कवर करके देना, तो ऐसे बैंकर्स जिनको पूरा सिलेबस चाहिए उनका भी मेरे को ध्यान रखना है, और ऐसे बैंकर्स जिनको थोड़ा शॉर्ट टर्म में, जिनके पास टाइम कम है, ठीक है, ऑफिस से लेट, उनके लिए मेरे को दोनों का ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए मैंने इस टाइप की वीडियोस बनाई है। तो जिनके पास टाइम है, जो पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना चाहता है, तो उनके लिए तो वो सारी वीडियोस है। जिनके पास टाइम कम है, तो उनके लिए मैंने आपको बताया कि 48 के आसपास आपको वीडियोस मिलेंगी। इन वीडियोस में से 80% जो है, 80 से 90
पूरा न्यूमेरिकल कवर है। अगर आपके पास वो वीडियोस देखने का टाइम नहीं है फुल सिलेबस वीडियो, तो आप मेरी 48 वीडियोस देख लेना। एज ऑन डेट 48 है, पर एग्जाम तक इसमें से 4-5 वीडियो और ऐड हो जाएंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो 48 में आप ऐड कर लीजिए 52 के आसपास, तो पूरी बुक के न्यूमेरिकल सब उसी में कवर है, न्यूमेरिकल्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो प्लीज आप क्या कर सकते हैं, ये मैंने उनके लिए बताया जिनके पास थोड़ा टाइम कम है। तो 48 वीडियोस में सारे न्यूमेरिकल्स है और थोड़े बहुत आपको थ्योरी भी मिल जाएगा। तो सारे न्यूमेरिकल का कवर आप 48 वीडियो से कर लेंगे। थ्योरी के लिए आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू ले सकते हैं टू हैंड्स ऐप से, बस आपका काम हो जाएगा। प्लस जो पीडीएफ है वहां पर भी आपको बहुत सारी थ्योरी मिल जाएगी, ठीक है। तो 3 मंथ्स की कोर्स में आप जाइए, वहां आपको पीडीएफ मिलेगा। अदरवाइज फाइल सेक्शन में भी आप जा सकते हैं, टू हैंड्स का जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, फाइल सेक्शन, वहां पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो उस पीडीएफ में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी थ्योरी है वो सारी कवर आपको करके दी है, ठीक है। तो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया दोस्तों। जो है आपके पास टाइम कम है, लास्ट 1 महीना बचा है, तो आप क्या करना, जो पीडीएफ है ना, कौन सा वाला पीडीएफ दोस्तों, 3 मंथ्स जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पीडीएफ आपको टू हैंड्स के 3 मंथ कोर्स में मिल जाएगी, या फिर आप फाइल सेक्शन में जा सकते हैं टू हैंड्स अप, वहां भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यू आप जरूर अवेल कीजिए, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ थ्योरी कवर है। 95% मुझे लगता है सिर्फ थ्योरी यहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी बुक की पूरी थ्योरी चैप्टर वाइज एमसीक्यू से कवर हो जाएगी, और जितने भी बुक के न्यूमेरिकल्स है वो 48 वीडियोस जो है या 4-5 और एड ऑन हो जाएंगे, वहां से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई कि कैसे आप अपना आसानी से अकाउंटिंग का सिलेबस कवर कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। या जिन्होंने फुल सब्जेक्ट की वीडियोस देख ली है तो ये उनके लिए ऑप्शनल है, वो चाहे तो रिवीजन के लिए इसको देख सकते हैं, रिवीजन के लिए कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने पूरी बुक की वीडियोस देख ली है क्या 2 बार, तो आपको ये सब करने का जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में सारे क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने दोनों टाइप के दोस्त, बैंकर्स दोस्त जिनके पास टाइम है ठीक ठाक, जिनके पास बहुत कम टाइम है, जिन्होंने तैयारी अभी तक शुरू नहीं की, दोनों के लिए मैंने बताया कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। और अगर आपको 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि 3 गोल्डन रूल भी बहुत जरूरी है, स्पेशली आपको बीआरएस वाला जो चैप्टर है ना, ये वाला, बैंक रिकंसिलेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इन 3 चैप्टर्स के लिए आपको 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग मालूम होना चाहिए। तो 3 गोल्डन रूल के लिए मैंने अलग से आपके लिए 3 से 4 वीडियोस बनाई है। 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, वहां पे मैंने बहुत सिंपल सिंपल जो 11th में आपका था ना, सिंपल से सिंपल, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, हर टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए। तो अगर आपको 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में डाउट है तो आप मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं जहां पे मैंने 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग आपको एक्सप्लेन किया। और 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपके पूछे गए थे कि रूल्स क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, या रियल अकाउंट का क्या रूल है, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है। तो रियल और पर्सनल जो आपका है ना, रियल और नॉमिनल अकाउंट, तो उसकी गोल्डन रूल पे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो गोल्डन रूल आपका एक तो ये जो 2 चैप्टर्स है, 3 चैप्टर्स, बीआरएस, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और बिल ऑफ फिशेस, तो इन 3 चैप्टर्स के लिए बेसिक भी है और उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए थे कि 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसके बन जाते हैं। और इसके अलावा ब्रेक इवन पॉइंट, इसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल पूछे गए थे। और पीवी रेशो का सेम न्यूमेरिकल आपको जो है, जो एग्जाम में पूछा गया था ना, पीवी रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेम ऐसे न्यूमेरिकल आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो मुझे एक बैंकर्स दोस्त का कमेंट आया था कि सेम इसी टाइप का न्यूमेरिकल था जो आपने पीडीएफ में अवेलेबल कराया। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैच कर गए थे, पर ये वाला क्वेश्चन डिट्टो सेम था, तो इसीलिए ये वाला मैसेज आया था। और कैश बुक, पासबुक, कैपिटल और रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। एक टॉपिक मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, तो इसको लेके भी क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट को लेके भी क्वेश्चन पूछा गया था। और जो आपका चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है, प्लस पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पीडीएफ, और जो मैंने चैप्टर्स आपको यहाँ पे बताया, अगर आप ये बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे दोस्तों, और तो आपका आसानी से जो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एक टॉपिक आपका इसमें से भी था, फिफो में से, और फ्रंट एंड बैक एंड इंटरेस्ट, फ्रंट एंड बैक एंड इंटरेस्ट, इस टॉपिक में भी क्वेश्चन था। रूल ऑफ 72, फ्रंट एंड इंटरेस्ट एंड बैक एंड इंटरेस्ट, रूल ऑफ 72, फिफो, और सस्पेंस अकाउंट, इस टॉपिक में से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। सस्पेंस अकाउंट, 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, वो मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया, 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। और जैसा मैंने आपको पहले बताया ना दोस्तों, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो चैप्टर नंबर 1 में आपको करना है, तो उसमें से AS2 और AS3 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा एक टॉपिक इसके ऊपर भी था, जीरो कूपन बॉन्ड जो होता है ना, जीरो कूपन, बस यही था कि जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, जिसपे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता या डिस्काउंट में जो है इशू किए जाते हैं, ठीक है। और बैंक, बीआरएस, ये मैंने आपको पहले बता दिया, बीआरएस में से भी क्वेश्चन था। ओमनी बैंकिंग क्या होता है, इस टॉपिक में से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था।
ठीक है फ्रेंड्स, मोस्टली आपका जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा गया था। आई होप दोस्तों आपको आइडिया लग चुका होगा किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन से चैप्टर्स आपको स्किप नहीं करने या कौन से चैप्टर्स आपको स्किप करने चाहिए। और थ्योरी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, न्यूमेरिकल्स पे कम फोकस करना है, क्योंकि लास्ट 2-2.5 साल से जो पैटर्न है वो आपका थ्योरी का ही पैटर्न है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।